मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगातार रुझानों की जानकारी हमारे पास आ रही है। मध्य प्रदेश से रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। पहली शुरुआत में जो रुझान आया है उसमें 19 सीटों पर इस समय कांग्रेस आगे चल रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर आगे चल रही है। जो रुझान है प्रारंभिक रुझान है, लेकिन इसके संदर्भ में आप इस रुझान को निर्णय के तौर पर मत देखिए, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो रुझान आया है पहला, वो रुझान ये बता रहा है कि 19 सीटों पर इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसके पक्ष में लहर की उम्मीद कर रहे हैं एग्जिट पोल के अंतर्गत कुछ एजेंसियां, वो अभी 12 सीटों पर ही आगे है। लेकिन हम फिर स्पष्ट करना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि ये बेहद प्रारंभिक रुझान है। वस्तुतः ये ईवीएम का तो रुझान ही नहीं है, ये पोस्टल बैलेट है। वो पोस्टल बैलेट जिनमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा पोस्टल माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जाता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में एक विषय बना हुआ है कर्मचारियों को लेकर, वो है नई पेंशन, ओल्ड पेंशन। अगर ये रुझान पोस्टल बैलेट के आधार पर आप समझने की कोशिश करें तो कमोवेश इस प्रकार की स्थिति की हम उम्मीद कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी हम कोशिश करते हैं रुझानों को जानने की कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस समय पे क्या रुझान चल रहा है, लेकिन बहरहाल आंकड़े बदल जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में जो रुझान है वो 45 सीटों का है। 45 सीटों में 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है। इतनी जल्दी तो घड़ी का कांटा भी नहीं बदल रहा है जितनी तेज गति से रुझान बदल जा रहे हैं। तो रुझान कुल मिला के बता रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर रुझान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास में 34 सीटों के संदर्भ में रुझान आया है और 34 में से 20 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। वो कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो कांग्रेस जो वर्तमान में 90 संसदीय विधानसभा सीटों में 71 सीटों पर बनी हुई है, उसके संदर्भ में रुझान ये है कि वर्तमान में वह 20 सीटों पर आगे है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसकी कुल जमा अभी 13 सीटें विधानसभा में है, वो उन सीटों से आगे बढ़ गई है। रुझान में 14 सीटें हैं। संतोष कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि चलो 13 के आंकड़े को तो हम पार कर पाए, लेकिन अभी उसे 15 के आंकड़े को पार करना है। 15 क्यों? 15 इसलिए कि 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कुल जमा 15 सीटें जीत पाने में ही कामयाब हुई थी। तो 15 सीटों के बाद अब 2023 में भाजपा कितनी सीटें पाएगी, ये दिलचस्पी का विषय है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो रुझान की स्थिति है वो लगातार बदल रही है। अब हमारे पास रुझान 50 सीटों का है। अब हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो 50 सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस 22 सीटों पर है। छत्तीसगढ़ में 90 में से 34 सीटों पर रुझान है, बीजेपी 14 पे, कांग्रेस 20 पे। आशय क्या है? आशय ये कि जो सत्ता में है वो अभी बढ़त बनाए हुए है प्रारंभिक रुझान में। मध्य प्रदेश में भाजपा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। आंकड़ा बदलता जाएगा, वो आंकड़े आप स्क्रीन पर देखते जाएंगे। पर महत्वपूर्ण बात यह है वो ये कि हमारे पास में कोई विशेष जानकारी आ रही है बिलासपुर क्षेत्र के संदर्भ में। हमारे साथ में इस समय पर जो मौजूद है बिलासपुर के संदर्भ में महिमा, उनके पास में मैं चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि वहां के संदर्भ में उनके पास क्या जानकारी है। हमारे पास मध्य क्षेत्र से भी जानकारी है, मध्य प्रदेश के सोनल जी मेरे साथ है। जी सोनल जी। बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र यहाँ पर सर, और यहाँ पर जो रुझान आया है, दक्षिण पश्चिम कांग्रेस आगे चल रही है सीट पर, मध्य कांग्रेस आगे चल रही है। दक्षिण पश्चिम कहाँ सर? ये दक्षिण पश्चिम भोपाल की जो 7 सीटें हैं बेहद महत्वपूर्ण। आपको ये बताना तो होगा। सीटें बिल्कुल राजधानी की सीटें हैं, दरअसल ये बेहद महत्वपूर्ण, सबकी नजर होंगी। सरकार भी यहीं बैठती है, सत्ता भी यहीं बैठती है। और इस बीच आपको बता दें कि रुझान हमें जो मिलते दिखाई दे रहे हैं वो ये कि फिलहाल यदि हम बात करें हुजूर में बीजेपी आगे चल रही है। सर यहाँ पर रामेश्वर शर्मा है, गोविंदपुरा बीजेपी आगे चल रही है। गोविंदपुरा में यानी कृष्णा गौर को भी लोग पसंद करें। रुझानों की बात करें, बैरसिया में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल तो कुल मिलाकर मिला जुला मामला भोपाल के संदर्भ में जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वहां के संदर्भ में ध्रुव नारायण सिंह पीछे चल रहे हैं मध्य क्षेत्र के संदर्भ में, लेकिन नरेला से विश्वास सारंग आ गए हैं। रामेश्वर शर्मा चर्चित चेहरा है, वह भी आ गए। लेकिन हम बिलासपुर की ओर चलते हैं। बिलासपुर बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोरमी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की क्या कुछ खबर है महिमा? जी सर, लोरमी की अगर बात की जाए तो यहाँ से अरुण साहब भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इससे पहले जेसीसीजे यहाँ से धर्मजीत सिंह यहाँ से विधायक रह चुके हैं। और अभी की जो अपडेट है यहाँ से लोरमी से फिर इस बार सागर सिंह बैस आगे चल रहे हैं, जेसीसीजे के जो प्रत्याशी है। तो सागर सिंह बैस कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे मुंगेली जिले के अंतर्गत, नाराज हो गए, बहुत ज्यादा नाराज हुए। इतने नाराज हुए कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी जब लोरमी से कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बनाया।
प्रारंभिक रुझान ये बता रहा है कि सागर सिंह बैस जो कांग्रेस छोड़कर जो कि कांग्रेस का हिस्सा हो लिए, वो प्रारंभिक रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये बेहद शुरुआती रुझान है, इसको निर्णय की शक्ल में ना देखा जाए, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बात इस रूप में है कि वर्तमान में ये पोस्टल बैलेट की गिनती का दौर चल रहा है। पोस्टल बैलेट के अंतर्गत जो रुझान आते हैं वो अंतिम रुझान नहीं हुआ करते हैं, इसलिए आप इन रुझानों के संदर्भ में उत्सुकता बनाए रखिए, पर इन्हीं को अंतिम निर्णय के संदर्भ में स्वीकार मत कर लीजिए। बहरहाल हमारे पास जो रुझान है वो अलग अलग, अगर आप देखें तो राजस्थान के संदर्भ में भी हमारे पास रुझान है, तेलंगाना का रुझान है, मध्य प्रदेश के रुझान है, पर कोई बड़ी INH जनता टीवी कंट्रोल रूम से सूचना है, छत्तीसगढ़ की 90 में 40 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। 17 सीटों पे बीजेपी ने बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 23 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। धन्यवाद। तो ये जो 40 सीटों के संदर्भ में रुझान था, वो रुझान छत्तीसगढ़ के संदर्भ में 23 सीटों पर कांग्रेस पर भाजपा अब एक और आकर्षक नंबर को टच कर गई है। 15 सीटें जीती थी उसने, कब? 2018 में। और अभी जब कुछ मिनट ही हुए हैं मतगणना के, भाजपा ने उस 15 नंबर के आंकड़े को रुझान में पार कर लिया है, 17 सीटों पर आगे है। लेकिन जो कांग्रेस सत्ता में है वो अभी भी रुझानों में भाजपा से काफी आगे है। 17 और 23 यानी 6 सीटों पर बढ़त है 50 सीटों के अंतर्गत। अगर इसी प्रकार से हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस 22 सीटों पर आगे चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर आगे है। भाजपा जो सत्ता में बने रहने की कोशिश में है, कांग्रेस जो सत्ता में आना चाहती है। कमलनाथ राष्ट्रीय राजनीति को भूलकर प्रदेश की राजनीति में 5 साल से रमे हुए हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाए। 3.5 साल पहले उनकी सरकार जिस तरीके से उनके हाथों से निकल गई। हमारे पास में बिलासपुर से फिर से कोई सूचना आ रही है, उसके संदर्भ में हम रुक करते हैं। बिलासपुर के संदर्भ में क्या कुछ जानकारी महिमा आपके पास में आई है? जी सर, बात करें मुंगेली की तो यहाँ से पुन्नू लाल मोहले प्रत्याशी हैं जो कि आगे चल रहे हैं भाजपा से, और इससे पहले भी वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। 6 बार के विधायक है, 4 बार के सांसद है, और फिलहाल अभी वो आगे है। और बता दें कांग्रेस से आज संजीत बैनर्जी ने मैदान में अपना प्रत्याशी संजीत बैनर्जी को उतारा, और संजीत बैनर्जी जो है कि नए चेहरे हैं। पुन्नू लाल मोहले के सामने काफी कांटे की टक्कर देखने को यहाँ पर मिलेगी। पुन्नू लाल मोहले जो कई बार बिलासपुर से सांसद रहे, जब बिलासपुर संसदीय क्षेत्र आरक्षित हुआ करता था, जब बिलासपुर सामान्य सीट बनी तो पुन्नू लाल मोहले को राज्य की राजनीति में लाया गया। पुन्नू लाल मोहले मुंगेली से चुनाव लड़ते हैं, जब भी चुनाव जीतते, जब तक भाजपा की सरकार रही वो मंत्री हुआ करते थे। भाजपा जब सत्ता में नहीं रही तब भी पुन्नू लाल मोहले 2018 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन पुन्नू लाल मोहले को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है, ऐसी बात कही जाती थी। लेकिन प्रारंभिक रुझान ये बता रहा है कि कड़ी चुनौती जैसी भी रही हो, पर अभी तो उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। राजस्थान के संदर्भ में अशोक गहलोत के लिए टेंशन बढ़ाने वाले रुझान है, क्योंकि राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, कांग्रेस पीछे चल रही है। कुल 200 सीटें हैं राजस्थान में, 199 सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है। इसलिए 199 सीटों पर है क्योंकि बीच चुनाव में एक प्रत्याशी की मौत हो जाने के कारण वह सीट पर चुनाव रोक दिया गया। उन 199 सीटों के संदर्भ में जो रुझान है वो अब हमारे पास में है, और वो रुझान ये बताते हैं कि 47 सीटों पर इस समय भाजपा आगे है, वही कांग्रेस जो सत्ता में वो मात्र 36 सीटों पर आगे है। तो इस प्रकार की स्थिति है। लेकिन हमें दिलचस्पी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ में हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जो आता है वो बस्तर इलाके का आता है, जहां पे 12 सीटें हैं, और उस बस्तर के संदर्भ में रुझान कुछ ना कुछ आया है, ऐसा हमारे साथ में श्वेता जी बता रहे हैं। जी श्वेता जी। सर, चित्रकूट की अगर हम बात करें तो दीपक बैज इस समय सांसद है, लेकिन पीछे चल रहे हैं रुझानों में। खासतौर से अगर हम इनकी बात करें तो अभी इनका जो है वो रुझान आ रहा है कि ये पीछे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर है इस समय पे, चौंकाने वाली खबर है, और वो चौंकाने वाली खबर ये है कि मध्य प्रदेश की दिलचस्पी बाद में रखिए, छत्तीसगढ़ की खबर को देखिए। छत्तीसगढ़ में 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज। दोनों ही सांसद हैं, एक बस्तर से सांसद है, दूसरा बिलासपुर से सांसद है। दोनों को ही राज्य में चुनाव लड़ने के संदर्भ में दिलचस्पी हुई, दोनों विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और प्रारंभिक रुझान भी क्या कमाल का आया है। दीपक बैज चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से पीछे चल रहे हैं, अरुण साव वह भी पीछे चल रहे हैं लोरमी विधानसभा क्षेत्र से। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात कि दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष प्रारंभिक रुझान में पीछे हैं। अरुण साहब भी पीछे,
दीपक बैज भी पीछे, कोई किसी से पीछे नहीं है, पीछे रहने में दोनों पीछे। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर है इस समय पे रुझानों के अंतर्गत वो छत्तीसगढ़ से है कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्ष अर्थात दीपक बैज और अरुण साहब प्रारंभिक रुझान में पीछे बताए जा रहे हैं। दीपक बैज वहां पर बदली हुए प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे। बेंजामिन वहां पर वर्तमान में विधायक है, उनको आज टिकट काटकर दीपक बैज को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया था। बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम था, उतना ही चौंकाने वाला घटनाक्रम था जितना दीपक बैज का प्रदेश अध्यक्ष बनना। दीपक बैज को एन चुनाव से पहले मोहन मरकाम की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि दीपक बैज तभी 90 सीटों के संदर्भ में चुनाव का नेतृत्व करेंगे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। प्रारंभिक रुझान बता रहा है कि वो फैसला काफी जोखिम भरा हो गया है। वैसे ही अरुण साहब को भी साल भर पहले प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मौका दिया गया। अरुण साहब को विष्णुदेव साय के स्थान पर पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। अचानक उनको विधानसभा में मैदान में उतारा। लोरमी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उन्हें उतारा गया। उस लोरमी विधानसभा क्षेत्र से जहां से वर्तमान में धर्मजीत सिंह विधायक हुआ करते थे। धर्मजीत सिंह जो कि कांग्रेस से चुनाव जीते थे, उन धर्मजीत सिंह का क्षेत्र बदला गया, उनको तखतपुर भेजा गया और अरुण साहब को लोरमी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। प्रारंभिक रुझान ये बता रहा है कि लोरमी में अरुण साहब कड़े मुकाबले में हैं, वर्तमान में पीछे हैं, लेकिन अरुण साहब बड़े नेता हैं, दीपक बैज बड़े नेता हैं। प्रारंभिक रुझान में जरूर पीछे हैं, लेकिन उनका मैदान छोड़ने के संदर्भ में आप उम्मीद नहीं करते। आगे इस रुझान में परिवर्तन की उम्मीद हम कर सकते हैं। अरुण साहब को प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के स्तर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक बड़ा नाम प्रदेश की राजनीति में दीपक बैज आदिवासी वर्ग की ओर से कांग्रेस की बड़ी उम्मीद है। इन दोनों का पीछे होना अपने आप में कहीं ना कहीं मायूस तो करता है, पर चूंकि ये प्रारंभिक रुझान है इसलिए इसमें बदलाव की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर है इस समय पर जिन लोगों की भी रुझान में दिलचस्पी है, जिनकी छत्तीसगढ़ में दिलचस्पी, जिनकी इन 4 राज्यों के संदर्भ में चुनाव में दिलचस्पी है, तो ये दिलचस्पी को बनाए रखिए। ऐसे कई चौंकाने वाले रुझान आपको देखने के मौके मिल सकते हैं।